हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। सेक्शन 144 इम्पोज्ड इन जोधपुर, 51 अरेस्टेड आफ्टर क्लैश एरप्टेड। सेक्शन 144 इम्पोज्ड इन जोधपुर, 51 अरेस्टेड आफ्टर क्लैश एरप्टेड। धारा 144 लगाई या थोपी गई जोधपुर के अंदर। इम्पोज्ड का मतलब लगाना या थोपना। सेक्शन 144 इम्पोज्ड इन जोधपुर यानी धारा 144 लगाई गई जोधपुर के अंदर। 51 अरेस्टेड आफ्टर क्लैशेज एरप्टेड यानी विवाद या झड़प होने के बाद। एरप्ट का मतलब विस्फोट होना या फूटना। एरप्ट का मतलब होता अचानक बढ़ना, ठीक है। विस्फोट होना किसी भी चीज का यानी अचानक से हो जाना, ठीक है। उसका फूट पड़ना या विस्फोट होना यानी होना, ठीक है। यानी धारा 144 लगाई जोधपुर के अंदर। 51 लोगों को अरेस्ट किया। विस्फोट, ठीक है ना, ठीक है ना। विस्फोट का मतलब इरप्ट होना, इरप्ट का मतलब विस्फोट होना। क्लैशेज इरप्ट यानी अचानक जो क्लेश यानी विवाद, जो झड़प हुई उसके लेकर, ठीक है। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। उसके बाद इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेज इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। जोधपुर सेक्शन 144 was imposed in 6 police station area in Jodhpur, and 51 people were arrested after a criminal clash erupted in Sursagar area of the city late Friday night over the construction of gate in the outer wall of an Eidgah, full stop, ठीक है। सेक्शन 144 was imposed यानी धारा 144 लगाई गई इन 6 पुलिस स्टेशन यानी 6 पुलिस थाना क्षेत्रों के अंतर्गत, ठीक है। जोधपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर 6 थाना क्षेत्रों के अंदर धारा 144 लगाई गई। एंड 151 पीपल वर अरेस्टेड और 51 लोगों को गिरफ्तार किया। आफ्टर ए कम्युनल क्लैश एरप्टेड एक सांप्रदायिक झड़प होने के बाद, ठीक है। इन सूरसागर एरिया ऑफ द सिटी शहर के सूरसागर क्षेत्र में लेट फ्राइडे यानी फ्राइडे देर रात्रि नाइट ओवर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए गेट ऑफ इन ए आउटर वॉल ऑफ एन ईदगाह, है ना। ईदगाह के एक जो दीवार है उसके ऊपर एक गेट के कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण को लेकर ये झड़प हुई, ठीक है। जोधपुर के अंदर 6 थाना क्षेत्रों के अंदर धारा 144 लगाई और 51 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। आफ्टर कम्युनल क्लैश यानी सांप्रदायिक झड़प होने के बाद सूरसागर क्षेत्र के अंदर शहर के अंदर लेट फ्राइडे नाइट यानी देर रात्रि शुक्रवार देर रात्रि को द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए गेट इन द आउटर वॉल ऑफ द एन ईदगाह एक जो एक निर्माण को लेकर हुआ, ठीक है। कंस्ट्रक्शन है निर्माण एक गेट को ईदगाह के जो आउटर यानी बाहरी जो दीवार है उसके वहां पर एक गेट यानी दरवाजे को निर्माण को लेकर ये झड़प हुई, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें। मोर देन ए डजन पुलिस including more than a dozen people including 2 policemen were injured and stone plating 8 व्यापारियों का मोहल्ला अम्बो का बाग एंड सुभाष चौक फुल स्टॉप। मोर देन का मतलब से अधिक यानी 1 दर्जन यानी 12 लोगों से भी अधिक, ठीक है। इंक्लूडिंग 2 पुलिसमैन उनके अंदर 2 पुलिसकर्मी भी शामिल है। वर इंजर्ड वो घायल हुए। इन ए स्टोन प्लेटिंग यानी स्टोन की प्लेटिंग का मतलब क्रोधपूर्वक या प्रचंड रूप से यानी क्रोधपूर्वक जो कोई फेंकते हैं पत्थर वगैरह, तो स्टोन का मतलब जो क्रोधपूर्वक जो पत्थर फेंके गए, ठीक है ना, किसके ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर और वहां की जो जनता के ऊपर जो आमने सामने जो भिड़ंत हुई उसको ले वहां पर, ठीक है। 8 व्यापारियों का मोहल्ला व्यापारियों के मोहल्ले एंड अम्बो का बाग सुभाष चौक क्षेत्र वहां सुभाष चौक के एरिया के वहां पर, ठीक है, चौक के अंदर, ठीक है। मोर देन ए डजन बार पुलिस बैठा रहा। मोर देन ए डजन पीपुल यानी 1 दर्जन से भी अधिक लोग इंक्लूडिंग 2 पुलिसमैन उनके अंदर शामिल है 2 पुलिसकर्मी। वर इंजर्ड वो घायल हुए। इन स्टोन प्लेटिंग यानी प्रचंड रूप से जो पत्थर फेंके गए। 8 व्यापारियों का मोहल्ला व्यापारियों को वाला अम्बो का बाग एंड सुभाष चौक इस क्षेत्र में, ठीक है। ए शॉप एंड ए ट्रैक्टर वर सेट फायर
ए फायर एंड पुलिस व्हीकल वाज डैमेज बाय द मॉब फुल स्टॉप। ए शॉप एंड ट्रैक्टर, एक दुकान और एक ट्रैक्टर वर सेट फायर, यानी एक दुकान और एक ट्रैक्टर को आग लगा दी गई, ठीक है। एंड ए पुलिस व्हीकल वाज डैमेज, और एक पुलिस व्हीकल यानी पुलिस के वाहन को डैमेज यानी उसको खराब कर दिया गया, उसको नुकसान पहुंचा दिया, किसके द्वारा? बाय द मॉब, यानी भीड़ के द्वारा। उस मॉब का मतलब क्या था? उस भीड़ ने, ठीक है ना। ए शॉप एंड ट्रैक्टर, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण प्लूरल वर्ब आई। वर यानी थे, सेड एक ट्रैक्टर और एक दुकान को, सेट फायर यानी उसको आग लगा दी। एंड पुलिस व्हीकल वाज डैमेज, और पुलिस व्हीकल सिंगल आया इसलिए वाज आया, और यहाँ पे प्लूरल है इसलिए वर आया, ठीक है ना। इस चीज का भी ध्यान रखना। डैमेज यानी उसको क्षति पहुंचा दी, बाय द मॉब यानी उस भीड़ ने, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। पुलिस फोर्सेज इंक्लूडिंग राजस्थान आर्म कांस्टेबलरी RAC were rushed to the spot to control the clashes on Friday night full stop, ठीक है। वापस देखिए, पुलिस फोर्सेज यानी पुलिस फोर्स यानी पुलिस जाब्ता, ठीक है। पुलिस जाब्ता इंक्लूडिंग उनके अंदर शामिल है राजस्थान आर्म कांस्टेबलरी, यानी राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी शामिल है उसके अंदर। RC वर रस्ट, वो पहुंचे, टू द स्पॉट यानी उस स्थान पर, टू कंट्रोल यानी नियंत्रण के लिए, द क्लेश यानी उस स्थिति को यानी उस झड़प को नियंत्रण में, इस विवाद को नियंत्रण में लेंगे। ऑन फ्राइडे नाइट यानी देर रात, फ्राइडे की रात को, यानी फ्राइडे की शुक्रवार की रात्रि को, ठीक है ना। वापस देखते हैं। पुलिस फोर्सेज यानी पुलिस बल इंक्लूडिंग उनके अंदर शामिल है राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी, उनके अंदर शामिल है राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी। वह रेस्ट, वो पहुंचे थे, टू द स्पॉट यानी उस स्थान पर, टू कंट्रोल यानी नियंत्रण करने के लिए, द क्लेशेज यानी विवाद या उस झड़प को, ऑन फ्राइडे नाइट जो फ्राइडे नाइट को हुई थी। द सिक्योरिटी, आगे बढ़ते हैं। द सिक्योरिटी फोर्सेज फायर्ड टीयर गैस सेल्स एंड रिस्टोर्ड टू लाठी चार्ज टू डिस्पर्स द मॉब फुल स्टॉप। द सिक्योरिटी फोर्सेज यानी जो सुरक्षा बल है, द सिक्योरिटी फोर्स का मतलब सुरक्षा बल, फायर्ड यानी उन्होंने चलाई, टीयर गैस सेल्स यानी उन्होंने आंसू गैस के गोले भी चलाए, ठीक है ना। द सिक्योरिटी फोर्सेज यानी सुरक्षा बल ने आंसू गैस के गोले भी दागे। एंड रिस्टोर्ड द लाठी चार्ज, और उन्होंने सहारा लिया लाठी चार्ज का, टू डिस्पर्स द मॉब यानी उस भीड़ को अनियंत्रित मतलब नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रित करने के मतलब तीतर भीतर, डिस्पर्स का मतलब उस भीड़ को तीतर भीतर, जो भीड़ वहां पर इकट्ठी हुई थी उसको तीतर भीतर करने के लिए वहां पर लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोला का भी सहारा लिया, ठीक है ना। द सिक्योरिटी फोर्सेज, यहाँ पे क्या सब्जेक्ट काम कर रहा, द सिक्योरिटी फोर्सेज यानी सुरक्षा बलों ने फायर्ड यानी फायर किया यानी चलाई, द टीयर गैस सेल्स यानी टीयर गैस आंसू गैस के गोले, एंड रिस्टोर्ड सहारा लिया, टू लाठी चार्ज और लाठी चार्ज का भी सहारा लिया। पहली बार तो ये और दूसरी बार पे रिस्टोर्ड, रिसोर्टेड का मतलब सहारा लेना, रिसोर्टेड का मतलब सहारा लेना, ठीक है ना, किसी का लाठी चार्ज का। टू डिस्पर्स यानी तितर बितर करने के लिए, द मॉब यानी उस भीड़ को तितर बितर करने के लिए, ठीक है, भीड़ को हटाने के लिए, ऐसा सिंपल ऐसा समझ। पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह सेड सैटरडे दैट द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल एंड दैट पुलिस हैव बीन डिप्लॉयड इन द एंटायर एरिया फुल स्टॉप। पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह सेड, पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह ने बताया ऑन सैटरडे यानी शनिवार को कि द सिचुएशन इन द अंडर कंट्रोल, ये जो स्थिति है वो नियंत्रण में है, एंड द पुलिस हैव बीन डिप्लॉयड, और पुलिस वहां पर तैनात। डिप्लॉयड का मतलब ये वर्ड बार बार आता रहता है, डिप्लॉय का मतलब तैनात करना। डिप्लॉयड इन द एंटायर एरिया यानी पूरे क्षेत्र के अंदर, एंटायर यानी पूरे क्षेत्र के अंदर पुलिस तैनात कर दी गई है, ठीक है। पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह ने बताया कि शनिवार को दैट ए सिचुएशन अंडर कंट्रोल, द सिचुएशन आप सब्जेक्ट काम करा, इज यानी है, अंडर कंट्रोल यानी नियंत्रण में है, स्थिति वहां पर नियंत्रण। द पुलिस सब्जेक्ट प्लूरल होने के कारण हैव बीन डिप्लॉयड, पुलिस वहां पर तैनात कर दी गई, ठीक है। प्लूरल के सेंस में यहाँ पे वर्ड आया इसलिए हैव आया, ठीक है। हैव बीन डिप्लॉयड वहां पर तैनात कर दी गई। इन द एंटायर एरिया पूरे क्षेत्र में। वी हैव इम्पोज्ड सेक्शन 144 एंड अरेस्टेड 51 पीपल सो फार फुल स्टॉप। वी हैव अरेस्टेड, इम्पोज, वी हैव इम्पोज, हम इम्पोज यानी लगा चुके हैं या थोप चुके हैं, ठीक है, हम लगा चुके हैं धारा 144 एंड अरेस्टेड और गिरफ्तार कर चुके हैं 51 लोगों को अब तक। हम वहां पर 144 धारा 144 लगा चुके हैं और
कौन लोगों को गिरफ्तार कर चुके। धारा 144 का मतलब होता है कि वहां पर 2 या 3 व्यक्तियों से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते। एक स्थान पर 2 से अधिक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते। धारा 144 का मतलब उनको विदाउट किसी इंक्वायरी या विदाउट किसी इंट्रोगेशन उनको डायरेक्ट गिरफ्तार कर लिया जाता है, अगर ऐसा करते हैं वो, तो ऐसा करते हुए पाए गए धारा 144 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान होता है इसके अंदर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। द अरेस्ट will continue on the basis of identification of detours and names of mentioned in the FIR, he said, adding that no further conflict was reported in any part of the area on Saturday, full stop. द अरेस्टेड विल कंटिन्यू, जो अरेस्ट है गिरफ्तारियां जारी रहेगी ऑन द बेसिस ऑफ के आधार पर, आइडेंटिफिकेशन पहचान के आधार पर, दंगाइयों की पहचान के आधार पर जो गिरफ्तारियां हैं वो जारी रहेगी। एंड द नेम मेंशन इन द एफआईआर, जो कि नाम उल्लेखित है एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी प्राथमिकी के अंदर जो नाम उल्लेखित है उनके आधार पर जो गिरफ्तारियां हैं वो जारी रहेगी। ही सेड, ऐसा उन्होंने कहा। एडिंग, और ये जोड़ते हुए या बताते हुए कहा कि नो फर्दर कन्फ्लिक्ट यानी कोई विवाद, फर्दर यानी आगे, वाज रिपोर्टर ऐसा कोई विवाद आगे रिपोर्ट नहीं किया गया यानी उसकी पहचान नहीं की गई। एनी पार्ट ऑफ द एरिया इन ऑन सैटरडे यानी शनिवार को किसी भी क्षेत्र में ऐसी मतलब पहचान नहीं की गई जहां पर कोई कन्फ्लिक्ट यानी विवाद पैदा हुआ हो। ठीक है, द अरेस्ट विल कंटिन्यू, जो गिरफ्तारियां जारी रहेगी ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिटोयर्स यानी जो दंगाइयों की पहचान के आधार पर गिरफ्तारियां जारी रहेगी। डिटोयर्स का मतलब होता है दंगाई। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। एंड द नेम्स मेंशन, जो नाम मेंशन यानी उल्लेखित है इन द एफआईआर, एफआईआर के अंदर जो नाम मेंशन है। ही सेड, ऐसा उन्होंने कहा। एडिंग, और ऐड करते हुए नो फर्दर कन्फ्लिक्ट वाज रिपोर्टेड, और फर्दर यानी आगे, कन्फ्लिक्ट यानी विवाद, वाज रिपोर्टेड कोई भी विवाद रिपोर्ट नहीं किया गया, मतलब वहां पर नहीं देखा गया। इन एनी पार्ट ऑफ द एरिया, एनी पार्ट यानी किसी भी एरिया यानी क्षेत्र में, ऑन सैटरडे यानी शनिवार को। ठीक है ना, उस क्षेत्र के किसी भी हिस्से में मतलब विवाद नहीं देखा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 FIR, 1 each from both the side were registered by police, full stop. 2 FIR यानी 2 FIR, 1 each from both side यानी प्रत्येक साइड से यानी दोनों तरफ से, एक एक दोनों तरफ से, वर रजिस्टर्ड यानी दर्ज की गई, बाय पुलिस, पुलिस के द्वारा 2 FIR दर्ज की गई दोनों तरफ से। ठीक है ना, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस चीज का ध्यान, द साइड से यानी दोनों तरफ से, प्लूरल होने के कारण प्लस वर्ब है यहाँ पे, इस चीज का भी ध्यान रखा करो। ए थर्ड केस वाज आल्सो फाइल्ड बाय पुलिस ओवर परपेट्रेटिंग वायलेंस, causing interference in government's work, damaging public properties, disturbing communal harmony and destroying, full stop. A third case was also filed. एक तीसरा केस भी दर्ज किया गया किसके द्वारा, बाय पुलिस ओवर परपेट्रेटिंग यानी अंजाम देना, वायलेंस यानी हिंसा को अंजाम दिया गया, उसके लिए भी एक तीसरा केस फाइल किया गया किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा। कॉजिंग, जिसके कारण, इंटरफेरेंस द गवर्नमेंट्स वर्क, जिसके कारण गवर्नमेंट के कार्य के अंदर दखल अंदाजी हुई, डैमेजिंग द पब्लिक प्रॉपर्टी, और वहां की जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाएगा, डिस्टर्बिंग कम्युनल हार्मनी, और जिससे सांप्रदायिक जो सौहार्द है वो डिस्टर्ब हुआ, वो विवाह उसके अंदर व्यवधान हुआ, एंड डिस्ट्रॉइंग, और दंगाई के लिए। ठीक है, दंगों के लिए। ठीक है, ए थर्ड केस वाज आल्सो फाइल्ड, यानी जब भी लोग मतलब ऐसी चीजों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ठीक है ना, अपना बेसिक पर्पज यहाँ पे इंग्लिश का है, लेकिन जहां पर भी ऐसा कोई विवाद हो तो ऐसी चीजों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ठीक है ना, बेसिकली ये है। ठीक है ना, ए थर्ड केस यानी पहला यहाँ पे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, आल्सो एडवर्ब का काम कर रहा है। ए थर्ड केस वाज आल्सो फाइल्ड, एक तीसरा केस भी दर्ज किया गया बाई किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा, ओवर किसको लेकर, परपेट्रेटिंग वायलेंस यानी अंजाम देना, हिंसा को अंजाम देने के लिए, कॉजिंग यानी के कारण, इंटरफेरेंस इन गवर्नमेंट वर्क, गवर्नमेंट यानी सरकार के कार्य में दखल अंदाजी करने के लिए, डैमेजिंग पब्लिक प्रॉपर्टी यानी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, डिस्टर्बिंग कम्युनल हार्मनी यानी और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए, एंड डिस्ट्रॉइंग और दंगों के लिए। ठीक है, पुलिस आर आइडेंटिफाई द हाउस फ्रॉम वेयर स्टोन वर थ्रोन एट पुलिस मेन, फुल स्टॉप। पुलिस यानी जो पुलिस है, आर आइडेंटिफाइंग, पुलिस जो
पहचान कर रही द हाउसेज यानी उन मकानों की फ्रॉम वेयर स्टोन वर थ्रोन एट द पुलिसमैन, जहां पर पुलिस कर्मियों के अंदर ऊपर पत्थर बरसाए गए। उन हाउस यानी उस मकानों की पहचान कर रही। ठीक है ना, पुलिस यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा। पुलिस प्लूरल होने के कारण प्लूरल का सेंस देने आर यूज हुआ है। पुलिस आर आइडेंटिफाई पहचान कर रही द हाउसेज यानी उन मकानों की, फ्रॉम यानी जहां से, वेयर यानी जहां, स्टोन यानी यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर थ्रोन यानी जहां से पत्थर बरसाए गए, एट द पुलिस में पुलिस कर्मियों के ऊपर जहां पत्थर बरसाए गए। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।